कोरोना की सुनामी के बीच सबसे बड़ी गुड न्यूज। भारत में कोरोना संक्रामक ज्यादा, जानलेवा कम। भारत में कोरोना वायरस का तांडव जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 24 घंटों में देश में कुल 2,75,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच एक रिसर्च ने बड़ी गुड न्यूज दी है, और वो ये कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 2020 में आई पहली लहर से अलग है, क्योंकि नए मामले बढ़ने की दर काफी अधिक है, लेकिन मौतों की तादाद बहुत कम है। प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लेसन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत्यु संख्या और संक्रमण दरों में काफी अंतर है। लेसन कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चल रही कोरोना वायरस की दूसरी लहर में केस फैटिलिटी रेशियो का कम मालूम होता है। दूसरी लहर भौगोलिक रूप से ज्यादा जटिल रही है, यानी ये वायरस जितना तेजी से फैल रहा है उतना मारक नहीं है। इसकी मारक क्षमता पहले वाले कोरोना से कम है। गांव वालों पर कम, शहर वालों पर ज्यादा मार। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कोरोना पर की अपनी एक रिसर्च में बताया है कि जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं या बेहद कम करते हैं, उनमें कोरोना का संक्रमण घातक साबित हो सकता है। ऐसे लोगों को संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। साथ ही ऐसे मरीजों में मौतों का आंकड़ा भी ज्यादा रहा। वहीं शारीरिक श्रम करने वाले लोग अगर संक्रमित भी हो गए तो कोरोना उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ सपोर्ट मेडिसिन में छपे इस रिसर्च में बताया गया है कि धूम्रपान, मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों में भी कोरोना संक्रमण गंभीर होने का खतरा है। लेकिन शारीरिक रूप से सक्रिय न रहने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा उक्त बीमारियों से पीड़ित मरीजों से भी ज्यादा है। रिसर्च में ये बात भी साफ हो गई है कि गांव में क्यों कोरोना संक्रमण उतना घातक नहीं है जितना वो शहरों में है। दरअसल गांव के लोगों की जीवन शैली शारीरिक श्रम वाली रही है, जिसके चलते कोरोना ग्रामीण इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि यही वजह है कि अमेरिका समेत विकसित देशों में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होने की प्रमुख वजह ये हो सकती है, क्योंकि जीवन शैली और तकनीक के चलते यूरोपीय अमेरिकी देशों में लोग ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जिसके कारण वहाँ संक्रमण बेकाबू हुआ। यूपी में कोरोना को लेकर हुआ बड़ा रिसर्च। जल्द आने वाला है कोरोना का पीक पॉइंट। यूपी को लेकर आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंसेज विशेषज्ञ प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का दावा है कि कोविड वायरस के मौजूदा स्वरूप में आगे कोई बड़ा बदलाव न आया तो एक हफ्ते के बाद ये लहर अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगी। उनका मानना है कि इस महीने के आखिर तक सक्रिय केस काफी तेजी से घटने शुरू हो सकते हैं। मणींद्र भारत सरकार की उस कमेटी के सदस्य भी हैं जो देश में कोविड के प्रसार और उसकी गति पर नजर रखकर आकलन करने का काम करती है। उनका कहना है कि गणितीय मॉडल बता रहे हैं कि मई के पहले हफ्ते से नए केसेस में गिरावट आने लगेगी। 1918-19 के स्पेनिश फ्लू में पहला SIR मॉडल प्रयोग किया गया था। इसका मूल सिद्धांत 3 भागों, जो संक्रमित नहीं हैं, संक्रमित और ठीक हो चुके लोगों पर टिका है। जितने ज्यादा संक्रमित लोग होंगे उससे संक्रमण बढ़ने की गुंजाइश उतनी ज्यादा होगी। महामारी में संक्रमित आबादी का बड़ा हिस्सा तो पता नहीं चलता। स्पेनिश फ्लू में लक्षण पता चलते थे, लेकिन इस महामारी में बड़ा हिस्सा बिना लक्षणों वाले मरीजों का है। फिलहाल दूसरी लहर का प्रसार बहुत तेज हो रहा है। आमतौर पर महामारी की एक साइकिल 2 से 3 महीने की होती है। भारत में भी 1-2 महीने लगेंगे। तेजी से गिरावट भी आएगी। नियंत्रण के प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश में केस 27,000 के पार जा चुके हैं। 20 से 25 अप्रैल के बीच यूपी के चरम पर पहुंचने के बाद ग्राफ तेजी से गिरेगा। मुंबई और महाराष्ट्र पीक पर हैं। पुणे का पीक निकल चुका है। मुंबई के 55 से 65,000 पहुंचने को तकनीकी भाषा में कर्व फ्लैट होना कहते हैं। जून तक दोबारा केस न्यूनतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। हालांकि मॉडल हर बार वास्तविकता नहीं पकड़ पाता है। पंजाब में उम्मीद के हिसाब से पीक आया, लेकिन केस गिरने के बाद फिर बढ़ने लगे। इसे फेज चेंज कहते हैं। ये पैरामीटर बदलने यानी बीटा वैल्यू और रीच बदलने से होता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आई ये बड़ी खबर। भारत ने वैक्सीन डोज की कमी को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देने की प्रक्रिया तय कर ली है, लेकिन इसका लाभ जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को शायद न मिले। उम्मीद थी कि मई में ये वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया है। यूरोप में भी इसके इस्तेमाल को टाल दिया गया है। अन्य देश भी इसका रिव्यू कर रहे हैं, लिहाजा इन सब का असर इस वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर भी पड़ेगा। इसका यहाँ आना जून तक टल सकता है। अमेरिका ने 13 अप्रैल को तय किया कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल फिलहाल रोका जाए। तब तक 68 लाख अमेरिकियों को डोज दिया जा चुका था। 6 लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत मिली। इसमें से 1 की मौत भी हो गई। अमेरिका ने अपने राज्यों से कहा है कि जब तक इन थक्कों की जांच न हो जाए, तब तक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया जाए। इससे पहले ब्रिटिश फर्म
एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के डोज से असामान्य थक के जमने की शिकायत के बाद यूरोप के कुछ देशों में इस्तेमाल रोका गया था। यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से भी इसी तरह के थक के जमने की रिपोर्ट मिली थी। इस वैक्सीन को अब तक अमेरिका में अप्रूवल नहीं मिला है। कुछ देशों ने इस वैक्सीन को कुछ ही आयु समूहों में इस्तेमाल की इजाजत दी है। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वैक्सीन चीफ जॉय पीटर मार्क्स के मुताबिक नार्वे और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने संभावना जताई थी कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से आने वाले इम्यून रिस्पॉन्स ने शायद ये थक्के बनाए हैं, यानी इससे शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी प्लेटलेट्स पर हमला कर रही हैं। ये एक थियोरी थी जिसकी जांच अब अमेरिकी जांचकर्ता जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर कर रहे हैं।